नेपाल की डिमांड पर मोदी का बड़ा एक्शन। अब नेपाल से होगा चीन का सफाया। दोस्तों, नेपाल मौके पर चौका मारते हुए चीन की गोद में तो बैठ गया, लेकिन जब चीन ने अपने नापाक इरादे जाहिर किए तो नेपाली जनता का गला बैठ गया। जिनपिंग का मीठी गोली खा रहे पीएम ओली को भी लगने लगा कि चीन किसी का सगा नहीं है, लिहाजा भारत से फिर गुहार लगाने लगा। भारत नेपाल की सहायता के लिए सदैव तैयार रहा है, लिहाजा इस बार भी नेपाल को चीनी चक्रव्यूह से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। सबसे पहले रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के मुखिया सामंत गोयल नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल की मीडिया के मुताबिक रॉ चीफ 9 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ काठमांडू गए और पूरा दिन वहीं रहे। बहरहाल रॉ चीफ सामंत गोयल के काठमांडू दौरे की पुष्टि ना तो भारतीय और ना ही नेपाली अथॉरिटीज ने की है। हालांकि किसी ने इस खबर को खारिज भी नहीं किया। खबर है कि रॉ चीफ ने काठमांडू में नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड दोनों से बात की है। दोनों ही नेता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। प्रचंड ने ओली के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन चीन अपने प्रयासों से दोनों के बीच का युद्ध टालने में अब तक सफल रहा है। नेपाल की myrepublica.com की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख की सरप्राइज विजिट भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाने की नेपाल यात्रा के कुछ हफ्ते पहले हो रही है। नेपाल सेना मुख्यालय के अनुसार भारतीय सेना प्रमुख नवंबर में नेपाल का दौरा करेंगे। हालांकि सेना मुख्यालय ने अभी तक यात्रा के लिए सार्वजनिक तारीखों की जानकारी नहीं दी है। नेपाल ने इस साल मई महीने में अपने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा बताया था। नेपाल ने संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी, ओलंपिया उधारा इलाकों पर दावा किया है। इन सबके बीच रॉ चीफ का नेपाल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रॉ चीफ के नेपाल दौरे को लेकर नेपाली मीडिया की खबरों में कहा गया है कि अगले महीने इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का नेपाल दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में रॉ चीफ का ये दौरा काफी मायने रखता है। नेपाल चीनी कैंप में इतना गहरा न धंस जाए कि फिर उसका भारत की तरफ रुख मोड़ना असंभव सा होने लगे। इसके लिए जनरल नरवणे के दौरे से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। भारत और नेपाल के बीच पुराना सैन्य संबंध है। नेपाल ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। तब से दोनों देशों के संबंधों में थोड़ी दूरी जरूर महसूस की जा रही है। अगले महीने नेपाल दौरे पर रहेंगे आर्मी चीफ। भारत नेपाल के बीच चल रही कड़वड़ाहट के बीच रॉ चीफ का नेपाल दौरा अहम है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी अगले महीने नेपाल का दौरा करेंगे। उन्हें नेपाल सेना के मानद अध्यक्ष के पद से सम्मानित किया जाएगा। आर्मी चीफ का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर है और चीन ने नेपाल की जमीन पर भी जबरन कब्जा कर रखा है, जिसका नेपाल में खुलकर विरोध हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जनरल नरवणे नवंबर के पहले सप्ताह में नेपाल जाएंगे। उनका ये दौरा 3 दिन का होगा। इस दौरान वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री और वहां के आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। उन्हें वहां पर नेपाल सेना का मानद अध्यक्ष का दर्जा दिया जाएगा, जो बड़े ही सम्मान की बात है। जनरल एमएम नरवणे को नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की तरफ से नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की जाएगी, जो 1950 में पहली बार शुरू हुई थी और दो सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। भारत नेपाल सेना प्रमुख को जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का मानद पद भी प्रदान करता है। नेपाल सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक नेपाल सरकार ने 3 फरवरी 2020 को ही जनरल नरवणे की विजिट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसी दौरान कोरोना की वजह से दोनों देशों में लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते जनरल नरवणे का दौरा स्थगित हो गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो सेनाध्यक्ष के काठमांडू दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर बात की जाएगी। हालांकि आर्मी चीफ के नेपाल दौरे के अगले दिन ही ओली ने रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया था, जिसका उस समय कुछ और मतलब निकाला जा रहा था। हालांकि नेपाली मीडिया में कहा गया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल को हटाकर भारत को एक सकारात्मक संदेश दिया है। पोखरेल को भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार नेपाल से इस तरह के अन्य कदमों की उम्मीद करती है ताकि सीमा विवाद पर बातचीत शुरू करने के लिए एक अनुकूल एवं उचित माहौल बन सके। नेपाल की ओर से नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बातचीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी नेपाल के कंधों पर है। दरअसल दोनों देशों के बीच तल्खी की वजह बनी थी एक सड़क, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख पास को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया।
हालांकि अब इन बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए रॉ चीफ और आर्मी का दौरा हो रहा है।